अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू हुनरमंद। अच्छा, आज हम लोग जो है ना टेम्पलेट्स देखेंगे। तो टेम्पलेट्स एक दफ़े इंट्रो में मैंने बताया था, और आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो एक तो आपका जब डैशबोर्ड लॉगिन होता है तो लेफ़्ट हैंड पैनल में टेम्पलेट्स के सेक्शन में आप जाएं तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। अरे देखें, जो कैटेगरीज ये बनी हुई है ना, टैग्स, आप इसी के थ्रू ब्राउज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड लिखने में थोड़ा सा मसला ये होता है कि अगर उस कीवर्ड से कोई आर्ट वर्क टैग नहीं हुआ होगा ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल निटिंग। ठीक है। अब देखिए, ज़ीरो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो लेकिन अगर आपने बिजनेस किया तो बिजनेस में देखिए कितनी सारी जो है इमेजेस और वीडियोस वगैरह बनी हुई आ रही हैं। ठीक है। इमेजेस हम लोग वीडियो बाद में देखेंगे। ये देखें, इमेजेस जो है ना डाउनलोड हो रहा है। अब अगेन, फूड का बिजनेस है आपका, तो फिर आप इस तरह के आर्ट वर्क्स ढूंढें। फूड एक जनरल कैटेगरी है, तो वो तो अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है। और अच्छा, ये जो कैटेगरीज है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स डे है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली मदर्स डे के लिए आर्ट वर्क्स आप यूज़ करें। मदर्स डे तो खाली एक थीम है। तो अगर जैसे ये आर्ट वर्क है, इस टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ करना है, इसका खाली टेक्स्ट चेंज करेंगे, और अगर अपनी विजुअल या कोई और पिक्चर भी डालनी है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो कोई आर्ट वर्क अगर आपको पसंद आ जाए तो उसको इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। ईस्टर है। ठीक है। मतलब कितने ज़बर, अब जैसे ये है, ईस्टर का वर्ड और ये सारी चीज़ें हटा दें, अपनी प्रोडक्ट ऐड करें और उसको यूज़ कर लें। ठीक है। अच्छा, टेम्पलेट को यूज़ कैसे करते हैं? एक ऑप्शन तो यही है कि आप टेम्पलेट्स में जाके अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करें, उसके ऊपर क्लिक करें, यूज़ दिस टेम्पलेट कर दें। ठीक है। तो आपका एडिटर खुल जाएगा। अच्छा, ये जब तक लोड हो रहा है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी स्पेस खोलें। ठीक है। जो भी स्पेस आपने क्रिएट करी हुई है ना, यहाँ पे आके आप क्रिएट इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा। ठीक है। मैं ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें फ़ायदा ये होता है कि अभी ये सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो टेम्पलेट्स का सेक्शन है ना, इस एडिटर में भी होता है। तो आप यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी आपको पसंद आए उसको क्लिक करेंगे तो आपके इस पेज में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल पेजेस बना लें। ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आप 5-6 टेम्पलेट्स यहाँ पे जो लोड हो जाएं तो उसको ऐड करते चले जाएं पेजेस में। आप फिर कंपेयर भी कर सकते हैं। कभी कभार होता है ना कि आपको कोई सा डिज़ाइन पसंद आए, 3-4 डिज़ाइन पसंद आते हैं, तब वो सारे के सारे आप अगर उस तरीके से करेंगे ना, यहाँ टेम्पलेट के सेक्शन से जाके करेंगे, तो आपको 4-5 एडिटर खोलना पड़ेंगे। मतलब 4-5 टैब्स खुल जाएंगे, जैसे ये एक ही खुला है। ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट बना लें। प्रोजेक्ट में आप इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे इस पैनल के ऊपर क्लिक करें, टेम्पलेट्स, और ये देखें, यहाँ पे आप ऑल टेम्पलेट्स पे चले जाएं तो ऑल हो जाएगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करें, और किसी भी फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, तो उस डायमेंशन के जितने भी बने बनाए आर्ट वर्क्स ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है। और ये कैटेगरीज वही वाली कैटेगरीज आ गई हैं, मदर्स डे। सही है। और अच्छा, ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसको। अब देखें, इसको खाली क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। इस पैनल को खोलते हैं और ऐड न्यू पेज कर लेते हैं। ऐड न्यू पेज, सेम साइज़, यहाँ पे ये वाला खोल देते हैं। ठीक है। तो अब आप जो है ना, इसके एलिमेंट्स को आप चेंज कर लें। आपने अपनी विजुअल चेंज करनी है।
अच्छा, बाय द वे, ये जो आइकन बना हुआ आता है ना, जब आप एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये डुप्लीकेट का होता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो वो एलिमेंट जो है ना डुप्लीकेट हो जाएगा। मतलब शॉर्टकट है, इसको जाके यहाँ से डुप्लीकेट कर दें, कंट्रोल डी कर दें, या ये बटन दबा दें, सेम थिंग। ठीक है। अच्छा, ये लेयर को डिलीट डिलीट करना है तो आप सिंपली क्या कहते हैं, यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें जो आपके कीबोर्ड के ऊपर है, या फिर आप यहाँ 3 डॉट के ऊपर जाके डिलीट दबा दें, सेम थिंग। ठीक है, तो आप बस आप जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए एक और ऐड कर देते हैं, एक डिफरेंट डायमेंशन का देखते हैं। ये तो इंस्टाग्राम पोस्ट है, स्टोरीज देख लेते हैं। अच्छा, न्यू ईयर्स और फेस्टिवल, चलें ये देख लेते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है, ऐड टेम्पलेट एज अ न्यू पेज या अडेप्ट टू यूज इट। ऐड एज अ न्यू पेज। ऐड एज न्यू पेज करेंगे तो जो दो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए पेजेस, उसके अंदर जो आपने टेम्पलेट ऐड किए हुए हैं वो रहेंगे और थर्ड पेज क्रिएट हो जाएगा। अडेप्ट टू यूज़ करेंगे तो जो सिलेक्ट किया हुआ था पेज, उसी पेज के ऊपर जो है ना आ जाएगा वो। तो हम ऐड न्यू पेज करते हैं। ये ये आ गया, लोड हो रहा है। अच्छा, आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो है ना, इस पैनल को हाइड करना है तो यहाँ से आप हाइड कर लें। तो इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जो है ना तकरीबन 15 सेकेंड्स तक वेट करना पड़ता है। ठीक है, अब आप अच्छा, शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। वैसे आप कंट्रोल की दबाएं और जो माउस के ऊपर जो स्क्रॉलर होता है ना, उसको जूम इन करेंगे तो ये जूम इन हो जाता है। आपने करीब से सिलेक्ट करना है, उसकी चेंजेस करनी है। ठीक है, देखें एक एक एलिमेंट जो है ना उन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए कितनी मेहनत से बना हुआ है ये टेम्पलेट। अब अगर आप खुद बनाएंगे ना तो बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो बनी बनाई कुछ चीज़ को आप यूज़ करें और अपनी कॉन्वर्जेशंस पिक्चर पे चेंज कर लें, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लें। यहाँ से कोई सा एलिमेंट निकालना है ना तो कंट्रोल सी दबा दें, यहाँ पे आ जाएं कंट्रोल वी दबा दें। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए होता है। तो आप जैसे 5-6 टेम्पलेट्स खोल लें, जो भी चीज़, जो भी एलिमेंट जिस टेम्पलेट का आपको पसंद है उसको क्लिक करके कंट्रोल सी दबा दें, और जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके आप कंट्रोल वी दबा दें। तो ये है, और इसका ये जो पैनल है ये एक्सपैंड भी हो जाता है। ये आप ड्रैग करें, क्लिक करके दबा के रखें, ड्रैग करें। अच्छा, मेन चीज़ ये होती है, जो आर्ट वर्क होता है ना उसके अंदर जो पिक्चर लगी हुई होती है ना वो होती है मेन। तो आपकी जो प्रोडक्ट की पिक्चर है ना उसकी फ़ोटोग्राफी अच्छी होना चाहिए। और थैंक यू सो मच।